नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ 21। इस वक्त हम मौजूद है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी में और आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पुण्यतिथि मनाई जा रही है। हम यहाँ पे कुछ छात्र हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। आज उनकी पुण्यतिथि है, आप क्या कहना चाहेंगे? तो बात ऐसा है कि आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के प्रांगण में हम लोग डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का पुण्यतिथि मना रहे हैं। और ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के विषय में कहा जाता है और वो सच्चाई है कि वो भारत के संविधान निर्माण में उसकी सबसे प्रमुख भूमिका थी। और जिस हिसाब से वो काम किए संविधान का ड्राफ्टिंग कमेटी का काम, वो उसको संविधान में ड्राफ्टिंग कमेटी का वो जो अध्यक्ष बनाने के पीछे उसका ये नहीं, ऐसा नहीं था कि वो एक निचले तबके से आते हैं। उनके पास में ऐसी एजुकेशन थी, इस हद का हर एक चीज़ का उनके पास में नॉलेज था कि उसके टक्कर देने वाले उसका प्रतिस्पर्धा करने वाला कोई व्यक्ति संविधान सभा में मौजूद नहीं था। यही कारण है कि उसको ड्राफ्टिंग कमेटी की जिम्मेवारी भीमराव अम्बेडकर को दिया गया। आज हम भारत में समतामूलक समाज का निर्माण हो पाया है। आज हर एक वर्ग का, हर एक जाति वर्ग का लोग एक ताल पे ताल मिला के चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे संविधान के माध्यम से कायम हुआ ये चीज़ पॉसिबल हो पाया है। अदरवाइज इससे पहले अगर हम बात करें संविधान नहीं थी तो भारत शुरू से विभिन्नताओं का देश रहा है, लेकिन हिंदुइज़्म इसमें थोड़ा ज़्यादा है। तो उसमें देखने को मिलता है कि एक हिंदुइज़्म के हिसाब से जो निचला तबका है उसको काफ़ी जातीय तौर पर उसको जो है अधिकारों से वंचित किया गया था। कहीं ना कहीं संविधान निर्माण होने के बाद में उनको जो दबा के रखा गया, उनको ये मौका दिया गया कि वो हर एक क्षेत्र में जा सकें और अपना काम जो है उसको समता का अवसर प्राप्त हुआ। वही चीज़ें हैं। तो इस अवसर पर हम उन्हें याद कर रहे हैं कि आज उनका परिनिर्वाण दिवस है। और इससे पहले जो है हिंदुइज़्म के अगर विषय में कहें तो उनको दुखी इसलिए था क्योंकि सामाजिक बंटवारा जो 4 वर्णों में हुआ इसलिए। तो अंत में एक दिन था जब वो अपने लाखों अनुयायियों के साथ में बुद्धिज़्म को स्वीकार किए और 22 प्रतिज्ञा किए, जिसमें वो साफ कहें कि हिंदुइज़्म के जो देवी देवता हैं उसको हम नहीं मानते हैं। और क्योंकि एक तरह से वो जो है कुरीति में बांध कर मानसिक गुलाम बनाने को लेकर काम करती रही है। तो उस चीज़ को जो है बाबा साहब को फॉलो करनी चाहिए, उसकी किताबें पढ़नी चाहिए और उस मुकाम तक पहुंचनी चाहिए जहां से वो जो है उसको समाज अभी भी समाज वंचित है तो उसको एक बेहतर नज़र से देख सके, वो सोसाइटी को कुछ दे सके। धन्यवाद। आपका नाम क्या हो? भीमराव अंबेडकर जी की पुण्यतिथि है और यहाँ छात्र नेता हैं। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आज पुण्यतिथि है, क्या कहना चाहेंगे पुण्यतिथि के अवसर पर? आपको जो सुनने वाले दर्शक हैं सबको झारखंडी बोल जोहार, जय भीम, जय मूल निवासी। हम लोग आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी में डॉक्टर अंबेडकर जी का पुण्यतिथि मना रहे हैं हम लोग। ये बहुत खुशी के विषय है कि हमारे छात्रों के द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है कि ताकि लोग जानें अम्बेडकर जी के बारे में। तो हम कहना चाहेंगे कि हमारे देश में जब से संविधान बना और बाबा साहेब के चले जाने के बाद जो संविधान की जिम्मेदारी थी, सरकारों की जिम्मेदारी होती है उनको प्रचार करने की, वो सरकार दरअसल निभाए नहीं। उनके जगह में सरकार के द्वारा भी और लोगों के द्वारा भी ये किया जा रहा है कि छात्रों को जो पढ़ाना चाहिए था उनको बताना चाहिए। पहली बात तो अम्बेडकर जी का बहुत से ऐसे जो उनके लेख हैं, उनकी किताबें हैं, उनको नहीं छापा गया, उनको दबा दिया गया, जिनकी वजह से हर एक जन तक ये बातें नहीं पहुंच पाई। उनकी विचारधारा, उनकी क्या सोच रही है, संविधान कैसे बना, ये चीज़ उनके पास तो नहीं पहुँच पाई। अब उनको फैलाने के लिए हमारे जो यहाँ के जो नेता हैं, जो सरकार हैं, उन लोगों की जिम्मेदारी होती थी कि इनकी प्रचार करें। दरअसल वो लोग कॉलेज यूनिवर्सिटी में क्या कर रहे हैं, गाय गोबर गंगा पढ़ा रहे हैं। इससे ये हो रहा है कि वो लोग वही सीखेंगे, छात्रों के बीच में वो विचारधारा तो जाएगी नहीं, यहाँ के मूल निवासियों को जाएगा नहीं। यहाँ के जो भारत को कैसे आज़ाद किया गया, कैसे बनाया गया, इससे पहले आप देखें जब गौतम बुद्ध का जो समय था या अशोक सम्राट का जो समय था, ये सोने की देश था, सोना का देश कहा जाता, सोने का चिड़िया कहा जाता था। मगर अभी क्या है, अभी ये लोग राम राज लाके ये लोग पूरा गाय गोबर गंगा कर रहे हैं और पूरा ये मनुवादी विचारधारा पर इसको पूरा ढक देना चाहते हैं, एक रंग में ये लोग देखना चाहते हैं। और दरअसल ये लोग जो हैं वो संविधान विरोधी लोग हैं।
ये लोग संविधान को नहीं समझ पा रहे हैं। दरअसल संविधान से ही देश चलता है, उनको भी बोलने और यहाँ पर उनकी प्रचार करने का उनका हक है, पर वो संविधान की बात नहीं कर रहे हैं, जिनकी वजह से छात्रों की जो अभी नहीं जान पा रहे हैं, उनका वही वजह है कि कॉलेज यूनिवर्सिटी में अभी के सिलेबस में भी सुनने में आ रहा है कि वो डाल रहे हैं कि उसको मनुस्मृति रामायण पढ़ाई जाना चाहिए। और हम लोग पढ़े भी, हम लोग शिशु मंदिर में थे तो ये सब चीज़ें पढ़े, हम लोग जानते हैं चीज़ों को। तो आप देखिए, जिनको काम था प्रचार करने के लिए वो तो प्रचार किए ना, मगर अभी के नौजवान धीरे धीरे समझ रहे हैं, लोग समझ रहे हैं कि हमारे बाबा साहेब की जो लेख है उनको कैसे दबाया गया, उनको कैसे मिटाया गया। तो हम लोग इसी तरीके से हम लोग पुण्यतिथि मनाकर उनको प्रचारित कर रहे हैं। और बहुत से संगठन ऐसे हैं बाम साहब के द्वारा चलाई जा रही है BS4 भारतीय संविधान सम्मान सुरक्षा संवर्धन, जिनके वजह से इनको प्रचार करके बताया जा रहा है कि संविधान आपको रखना पड़ेगा डोर टू डोर, आपके हर एक घर में रखना पड़ेगा, ताकि बच्चे पढ़े, उनको समझे, अपने हक अधिकार को समझे। जी। आपका परिचय? जी, मेरा नाम महावीर ओरा, मैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी का आदिवासी छात्र संघ अध्यक्ष। धन्यवाद।